सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। मटन जो कि अनंतनाग इलाके में पड़ता है और बड़ी ही पवित्र भूमि है ये। कहते हैं कि गया के बाद अगर किसी ने पिंडदान वगैरह करने हो तो वो वहाँ पर भी जा सकता है। मटन इलाके में कश्मीरी पंडितों के कुछ घर हैं, कश्मीरी हिंदू पंडितों के, जहाँ से एक दिन पहले खबर ये आती है कि वहाँ पर 3 से 5 घर जो हैं जलकर राख हो गए। कश्मीरी पंडित जिन्हें 1990 में कश्मीर से निकाल दिया गया था, उनमें से ही कुछ कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ के ये घर हैं जो वहाँ पर बंद पड़े हुए थे। इनमें एकदम अचानक से आग लग जाती है। वैसे ये अचानक से आग लग जाना आप काफ़ी सालों से सुन रहे होंगे, जिसे हम बाद में जब भी इंक्वायरियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, तो बाद में पता चलता है कि अचानक से आग लग गई थी। फ़िलहाल डीसी साहब ने वहाँ पर इंक्वायरी बिठा दी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डीसी साहब इस तह तक जाएं, अचानक से आग लगी है या आग लगाई गई है। कश्मीरी हिंदू पंडितों की जो 5 घर जलकर राख हुए हैं, इनके साथ एक और घर था, 6 घर टोटल हैं, जहाँ पर एक स्टोर रूम बनाया जाता है। वो भी 3-4 मंजिला ही पूरा इनका बिल्डिंग थी, जहाँ पूरा इन्होंने स्टोर बनाया हुआ था, वो भी जलकर राख हो गया। जिनके ये घर हैं वो तो इस समय अलग अलग जगहों पर रहते हैं, लेकिन उनमें से एक अमित जी रैना, जिनका घर जलकर राख हुआ है, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक्सक्लूसिव। अमित जी, मुझे बताएंगे ये एग्जैक्टली जो घर हैं, कितने टोटल घर हैं, क्या आपको पता चला, कितने सालों से आप वहाँ पर नहीं गए हैं, पूरा तफसील से बताइए। देखिए जी, बेसिकली टोटल फ्रंट में ये 3 घर है जो जले पड़े हैं, और बैक साइड में ये लगभग 2 घर है, और बैक साइड में 2 घर है और फ्रंट में 3 है, और एक कुठार है, एक स्टोरेज एरिया है, वो भी 4 मंजिला है, और टोटल ये 6 रख लो आप। तो ये जलाए गए हैं 28 की रात को, और 28 और 29 की जो रात है, बीच की रात है, 2:30 से लेकर 3:30 बजे की टाइम इसमें आग लगी। आग किसने लगाई है? लगाई गई, जानबूझ के लगाई गई है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन का मसला है, वो पुलिस तय करेगी। मगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर 35 साल से इसमें कुछ हुआ नहीं, हमारे पड़ोसी लोग वहाँ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है मुस्लिम्स, जो हमारे पड़ोसी 10 मीटर की दूरी पे वो रहते हैं, उनका बैक साइड में उन्हीं का मोहल्ला है, तो वो उसको एज ए स्टोरेज वो यूज़ करते थे हमारे मकानों को। वो अपने मवेशी वहाँ रखते थे, उनका मवेशियों का खाना जो चारा है वो रखते थे वहाँ, तो हमारे मकानों को एज ए स्टोर यूज़ करते थे वो। तो अब क्या आफत आ गई है, मुझे ये मालूम नहीं है वो किसकी साजिश है, किन जहादियों ने हमारे मकानों को क्या आफत पड़ी थी। ये मकान लगभग 150 साल पुराने मकान है, जो हमारे दादा परदादा ने बनाए थे। तो हमारा बचपन वहाँ, मैंने 7-8 साल वहाँ गुजारे हैं, मेरा बचपन वहीं का है, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ। तो अब क्या आफत पड़ी थी 35 साल बाद, ये हमारा मोहल्ला ही बचा था, और राजदानों के मकान थे, और प्लस ये पटवारियों के 1-2 मकान थे इसमें। तो इसमें ये लगभग 6 मकान है, इंक्लूडिंग स्टोरेज हाउस जो है वो जला दिए गए हैं उन्होंने। अब मैं यही अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस वक्त, वो हमें कोई अपडेट नहीं मिल रहा है वहाँ से। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किससे पूछ रही है, क्या कर रही है, हमें कोई अपडेट नहीं है। हम यहाँ से फ़ोन करते हैं तभी वो कुछ कहते हैं, नहीं तो वहाँ से कोई किसी का फ़ोन नहीं आ रहा है। अब कल मैंने एसएचओ साहब से बात की, वो कह रहे मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आ रहा है, बेंगलोर से फ़ोन आ रहा है, कहीं और से फ़ोन आ रहा है, आप ना एक जॉइंट एप्लीकेशन दे दो। मैंने कहा ठीक है, वो भी हो जाएगा, मगर आप कर क्या रहे हो इसके रिगार्डिंग वो हमें बता दीजिए। कोई वहाँ से कोई कम्युनिकेशन है नहीं। हम तो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर बैठे, वो भी हम कहाँ बैठे, ये भी हमें गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया है, 1 BHK फ्लैट दिया है, वो भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसने नहीं दिया है, ये दिया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने। 2008 में बने पड़े थे, 2004-5 में डिसाइड हुआ था इनको हम दे देंगे 1 BHK फ्लैट, तब जाके 2008 में बन पड़े थे। 16 साल हमें यहाँ हो गए, 16 साल से और कोई हमें यहाँ और कोई फैसिलिटी नहीं देती है। हमें पानी की यहाँ प्रॉब्लम होती है, हमारे लाइट की प्रॉब्लम होती है, वो तो एक अलग मसला है। मगर मेन जो हम
जाना चाहते थे। अभी रिसेंटली हमारे एक रिलेटिव है, इन्हीं उनका भी मकान जला है। अब उनका नया मकान था, हमारे 1-2 घर छोड़ के नया मकान उन्होंने बनाया था 89 और 88 और 89 के बीच में बनाया था, जब हम वहाँ से पलायन हो गए थे, जब हम 89 और 90 के बीच में। तो उन्हें 6 महीने पहले उन्होंने मकान बनाया था, 6 महीने के बाद हमें भागना पड़ा वहाँ से। अब वो एक उनका नाम है सुशील पटवारी जी, वो हमारे कज़न भी है और हमारे नेबर भी है। तो वो गए थे, अब रिटायर हो चुके हैं, वो गए थे वहाँ अपना मकान देखने के लिए, रिनोवेट करने के लिए 1-2 कमरे रिनोवेट भी किए थे उन्हें अपने मकान के। तो वहाँ ये 2-3 महीने यहाँ जम्मू में गर्मी बहुत होती है, तो वहाँ सबको मालूम है कश्मीर का मौसम कैसा होता है, बड़ा सुहाना मौसम होता है, तो इसलिए वो जाना चाहते थे। अब क्या पता वही उनको लगा वहाँ की जो शरारती तत्व है, जो जहादी लोग हैं, उनको नहीं पसंद है कि अभी जो एक घर तो आ गया रहने के लिए, ये उन्होंने रिनोवेशन किया, क्या पता ये बाकी लोग भी आएंगे तो यहाँ तो हमारा उठना जो ये फिर से वही होगा जो जैसे हम पहले रहते थे, मुसलमान भाई हम मिल के ही रहते थे वहाँ। ऐसा तो कोई कभी फील नहीं हुआ हमारे, हम तो सदियों से रहते आए हैं वहाँ। तो अब 89 में तो पता ही है सबको क्या हुआ है वहाँ। तो क्या पता वही शरारती तत्वों ने वो उनको नहीं पसंद आया कि अब ये राजदान लोग भी आएंगे, अपने घर को रिनोवेट करेंगे, अब रहेंगे अब ये 2-3 महीने, तो किसी को नहीं पसंद आया होगा तो जला दिए भाई, कर दो ख़त्म ही। एक दहशत का माहौल बना दिया उन्होंने। अब हम डर रहे हैं कि जाए कि नहीं जाए। अभी जो कंसर्न डीसी साहब हैं उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट की है, यहाँ पर आपने रिलीफ कमिश्नर साहब से वगैरह किसी से मिले आप? हाँ, मिले, मेरे अंकल कल गए थे, मैं भी गया था, हम मिले उनसे, एक एप्लीकेशन दे दी हमने। मगर उससे क्या होगा, ये तो अब इंक्वायरी बैठेगी, 2-3 दिन का ये मसला है, सारे मीडिया वाले इसको अपने न्यूज़ चैनल पे दिखा देंगे, उसके बाद क्या होगा, 4-5 दिन के बाद ठंडा हो जाएगा मामला। हमारी कोई सुनवाई तो हुई नहीं है अभी तक। 35 साल हो गए, 35 साल से कश्मीरी पंडित का कौन सुन रहा है? हम तो मुट्ठी भर लोग हैं, ना हम किसी में वो गिनती में नहीं है, ना हम वोट बैंक है। अगर यही मकान किसी मुस्लिम के होते, अगर कश्मीर में किसी मुस्लिम का होता, या यूपी में, या किसी कोई भी हमारे देश के किसी भी कोने में किसी भी मुस्लिम का होता है ये घर, तो अभी तक जो अपोजिशन सरकार है, अपोजिशन में जो बैठे हैं लोग, वो तो हल्ला कर लिया होता। और साथ में जो सरकार, जो जिनकी गवर्नमेंट है बीजेपी की सरकार, अभी तक 3 दिन हो गए इस मसले को, 3 दिन में किसी ने मुंह तक नहीं खोला इसके रिगार्डिंग। ये तो एक वही मैं ये समझता हूँ, वो चाहते थे ये मामला ही दब जाए, क्योंकि इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है और यहाँ से सिक्योरिटी का इशू है। आपको मालूम ही है पूरा जम्मू इस वक्त पूरा इस वक्त जम्मू, हमारा अपना जम्मू इस वक्त वो तब्दील हुआ है छावनी में। तो आप देख ही रहे होंगे, इतना तो हमने कभी देखा नहीं, लगभग 35 साल हो गए हमें जम्मू में रहते हुए, तो 35 साल से हमें ऐसा सिचुएशन देखी नहीं कि हर जगह आर्मी वाले हैं, हर जगह सेवा सुरक्षा बल के लोग हैं। तो ये तो एक कंसर्न है, ये तो एक सिक्योरिटी कंसर्न है। प्लस ये तो मेरे को लगता है हमारा इशू तो दबाना ही चाहती है हमेशा गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी चाहे वो किसी की सरकार रही हो, चाहे वो एनसी की जहाँ ये लोकल सरकार हो, एनसी की हो, पीडीपी की हो, चाहे किसी और की हो, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, उनने तो हमेशा, क्योंकि हम वोट बैंक तो है नहीं, उनको है इनको क्या करना है, ये तो ऐसे ही इनका काम चलाओ, कुछ इनको हल्का सा जो चल रहा है चलने दो। हमारे पीएम पैकेज दे दिया था, 6000 एम्प्लॉय लगे थे, वो कर रहे हैं अपना, जो पेट तो सबको पालना है, वो कर रहे हैं नौकरी वहाँ। अब कोई हर साल कोई ना कोई जहादी लोग किसी न किसी को मार रहे हैं, वो अब अगले साल किसकी बारी आएगी वो हमें तो मालूम है नहीं। अब ये चलता है ऐसा ही रहा। सिर्फ अपील इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट से ये है, कम से कम बात, इस वक्त सेशन चल रहा है पार्लियामेंट, किसी ने एक बात भी नहीं उठाई, बात भी नहीं किसी ने की इसके बारे में। अब 3 दिन हो गए इस मसले को। क्या अमित जी आपको लगता है कि जैसे पहले एक
कश्मीर फाइल्स से बनी, उसमें दिखाया आप लोगों के साथ क्या हुआ, आज भी वो चीज़ वैसी ही चल रही वो है। तो वैसी चीज़ चल रही, उसमें तो 5, देखो उसमें एक या 2 घर का दिखाया गया है। कश्मीर फाइल्स में कितना दिखाया, वंदहामा का दिखाया है, और एक गिरजा टिक्कू का दिखाया है, और एक वो जो श्रीनगर में वो जिसको वो चावल के ड्रम में गोली मारी, वो 3 इंसिडेंट दिखाए हैं। वहाँ तो हज़ारों इंसिडेंट हुए हैं। हाँ, हमारी अब ये कुछ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं कि देखो जी, हम आपके तो कुछ हज़ारों में ही मरे हैं लोग, हमारे तो लाखों में मरे हैं लोग। हमारी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, वो चाहते थे कि हम सारे मर जाए। हम देखो गवर्नमेंट चाहती है कि हम वहाँ चले जाए। देखो वहाँ से भी कोई पहल करना चाहिए ना। वहाँ जो सिविल सोसाइटी है या कोई अवकाफ बोर्ड है, जो चाहते हैं कि हम भाईचारा रहे हिंदू मुस्लिम में, तो वो तो ये तो हम 10 कदम आगे आ जाए। हमें वो तो आपने जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं भाई ये फलाना ये हम वहाँ रहते थे, ये हमारे पड़ोसी थे, इनका नाम ये है, फलाना मोहम्मद है, मोहम्मद आसिफ है, ये इनका है, मोहम्मद अकबर है, ये ऐसे जो भी हम उनका नाम होगा हमारे पड़ोसियों का, हम कहते हैं ये है। जैसे मैं 2022 में गया हूँ वहाँ पे, तो मैंने बता दिया अपने बच्चे को, मैंने बता दिया ये जी हमारे मुस्लिम पड़ोसी है, ये इनके घर है, ये हम भागे वहाँ से, ये हमारे घर है। तो वैसे वो अपने बच्चों को समझाए कि पहल तो उनने भी करनी है, खाली एक साइड से तो पहल तो होती नहीं है। एक साइड हम बोलेंगे हम जी आएंगे वहाँ पे, वो तो बात तो वो कुछ भी करेंगे। यहाँ कश्मीरी पंडित तो हमारे भाई है, आप आइए अपने घर में रहिए। तो ये इस तरीके से आए हम घर। अगर एट प्रेजेंट हमने थोड़ा बहुत उसमें अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया होता, रिनोवेट किया होता अपने पैसे से, वो भी जल गया होता। वो तो हमारा नुकसान ही था। करोड़ों की प्रॉपर्टी है ये, हमारे दादा परदादा ने बनाया था ये। कुछ ये भी कह रहे थे कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, कुछ ऐसा था। आपका तो घर है, आपको तो सब पता है। बेसिकली क्या है कि शॉर्ट सर्किट तो तब होता है जब वहाँ लाइट का इंतज़ाम होता। न वहाँ 35 साल से वहाँ लाइट ही नहीं है, लाइट का नामो निशान ही नहीं है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होना चाहिए, जहाँ भी है ट्रांसफार्मर से लेकर हमारे घर तक खंबा होना चाहिए। वो जो तार आती है 3 फेज़ या 3 फेज़ की, तो वहाँ से लेकर हम खंबे से लेकर हमारे घर तक तार चाहिए। वो उसका नामो निशान ही नहीं है वहाँ। तो वहाँ शॉर्ट सर्किट कैसे हो? ये तो अफवाह है, ये तो कुछ भी कह लो, वहाँ मीडिया के सामने कुछ भी कह लो, ये तो अफवाहें हैं। अपने आप को सेफ करने के लिए जो वहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ये तो इस वक्त उनका फ़र्ज़ बनता है। जो हमारे पड़ोसी है, अभी तक उन्होंने यूज़ की हमारी प्रॉपर्टी को, उनका फ़र्ज़ बनता है आप बाहर निकलो, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बना लो ताकि वो कल्प्रेट सामने आए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये अमित जी हैं जिनका एक घर है, जो घर जले हैं कश्मीर में मटन इलाके में, और अभी तक ये कोई यही अफवाह वहाँ पर फैला रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन तभी मैंने इनसे पूछा, इन्हीं का घर है जिसमें 35 साल से कोई बिजली ही नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट होने का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई तुक ही नहीं बनता। ये वो घर हैं जो कश्मीरी हिंदू पंडितों के घर वहाँ पर हैं। इन्होंने कहा कि कुछ 1-2 लोग सोच रहे थे कि हम वापस जाएं, अपना घर रेनोवेट करें, शायद इसीलिए कुछ जिहादी एलिमेंट्स को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने ये घर जला दिए, ताकि एक माहौल ऐसा बने कि वो वापस वहाँ पर आने का ना सोचे। ये पूरी सिचुएशन में मैं डीसी साहब से, पुलिस कंसर्न्ड ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग इसमें कल्प्रिट है, जिन्होंने इनके घर जलाए कश्मीरी पंडितों के, उसको ढूंढे और उनके ऊपर इंक्वायरी बैठे। ये पूरी खबर जो है ये मटन से जुड़ी हुई है, जहाँ पर 5 घर हैं और छठा एक पूरा स्टोर रूम है, वो भी घर ही है पूरा का पूरा, उसे भी जला दिया गया है। और जिनका घर है वो अमित जी रैना हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे। मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके जो नुकसान हुए हैं सारा कंपनसेशन मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, उस कल्प्रिट को ढूंढो जो ये घर जला रहा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में तो कुछ अंश दिखाए गए थे कि आज कश्मीर में जो होता है, लेकिन आज भी देख लीजिए ये सब कुछ हो रहा है। उस समय कुछ ऐसे नासमझ मंद बुद्धि लोगों ने ये कहा था कि ये सब गलत है, ये सब झूठ है, जिनमें से एक केजरीवाल भी थे। तो मैं उनको बताऊंगा, वैसे तो अभी वो जेल में हैं, उनको वो वीडियो नहीं देख पाएंगे ये, लेकिन जब भी वो बाहर आएँ
अगर उनका बाहर आना का बनता है कोई स्कोप, तो वो बाहर आके ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि जिसे आपने कहा था कि ये झूठ है, ये आपके सामने है, आज भी इनके घर जल रहे हैं। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद।